गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑन चैनल एएस इंग्लिश ग्रामर क्लासेज। जैसा कि हमने डाइट एंड डाइट शुरू कर रखा है, उसका ये 5वां वीडियो है। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और अभी तक आप न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम पढ़ रहे हैं आज रिपोर्टेड स्पीच के अंदर या नरेशन के अंदर इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अज्ञार्थक वाक्य। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, डू या डू नॉट से शुरू होता है, प्लीज़ काइंडली से शुरू होता है। इस प्रकार के सेंटेंस की हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना आज सीखना है। डियर स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है अज्ञार्थक वाक्य, जिसमें आज्ञा हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो, प्रस्ताव हो। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इनकी पहचान क्या होती है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, डू या डू नॉट से शुरू होते हैं, और डू नॉट को शॉर्ट में डोंट भी लिखा जाता है, डोंट से भी शुरू होते हैं। प्लीज और काइंडली से भी वाक्य शुरू होते हैं, ये इसकी पहचान है। लेट और लेटेस्ट से भी शुरू होते हैं, लेकिन उनको अलग हम एक टॉपिक में पढ़ेंगे, लेट और लेटेस्ट को, जिसे सजेस्टिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हम आज इन पे चर्चा करेंगे, अच्छे से समझेंगे। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इसका हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो ये है कि सेंटेंस का भाव क्या बोल रहा है। रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसका भाव क्या है सेंटेंस का, उसके अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सैड के स्थान पे क्या करते हैं। सैड के स्थान पे यदि सेंटेंस के अंदर कोई ऑर्डर आया है तो हम ऑर्डर्ड कर देंगे। ठीक है, यदि कोई एडवाइज है तो एडवाइज कर देंगे, प्रार्थना है तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, रिक्वेस्टेड है। और कमांडेड भी मिल सकता है आदेश के लिए, कमांडेड कोई आदेश हो तो। वारंट, इंस्ट्रक्टेड, फॉरबेड, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, ये है। अर्ज्ड, ये वाक्य के भाव के अनुसार सैड के स्थान पे ऑर्डर्ड, अर्ज्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, वांट, इंस्ट्रक्टेड, फॉरबेड, ये है ना रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सैड के स्थान पे कर देते हैं। अब बात रही कंजक्शन की, तो इनमें हम कंजक्शन क्या यूज करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें कंजक्शन यूज करना होता है टू। क्या कंजक्शन यूज करेंगे? टू। ठीक है, और आपको पता है कि टू के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बाद की बातें हैं, लेकिन आपको कंजक्शन टू यूज करना है, यह आपको ध्यान रखना है। बस यही इसके रूल थे। और प्लीज और काइंडली वाला जो सेंटेंस आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। तो ये प्लीज और काइंडली वाले जो वर्ड है ना, इसको हटा देते हैं और सैड के स्थान पे रिक्वेस्टेड कर देते हैं, क्योंकि इनका जो भाव है वो तो हम रिक्वेस्टेड में दिखा ही रहे हैं, इसलिए प्लीज और काइंडली को हटा देते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे एग्जाम्पल। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, और इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। हम वन बाय वन इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। पहला सेंटेंस है, प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को कहा, डोंट प्लग द फ्लावर्स, फूलों को मत तोड़ो। ये है, इसके हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो प्रिंसिपल का प्रिंसिपल लिख दिया हमने, प्रिंसिपल। अब सेड टू है, इसको चेंज कर देंगे। भी प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को कहा कि फूलों को मत तोड़ो, इसने ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो सेड टू के स्थान पे क्या कर देंगे? ऑर्डर्ड, ये हमने ऑर्डर्ड कर दिया। द स्टूडेंट्स आ गए, द स्टूडेंट्स। ठीक, अब ये डोंट में डू जो है इसको देंगे हटा। ठीक है, और ये नोट है ना, इसको ले लेंगे यहाँ पे, नॉट। मैंने बताया था आपको कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें हमें कंजक्शन टू यूज करना है, तो यहाँ पे टू कर दो। मैंने आपको ये भी बताया था कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो प्लक ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट। और मैंने ये भी बताया था कि इंपेरेटिव सेंटेंस से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, डू या डू नॉट से शुरू होता है, प्लीज काइंडली से शुरू होता है।
तो आपको टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये रखनी है, पलक पलक द फ्लावर्स, ये सेम आ जाएगा, पलक द फ्लावर्स। ये लो, इसका हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना लिया है। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स नॉट टू पलक द फ्लावर्स। इसको हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, एक और तरीका ले लेते हैं इस काम में। ये तो हमने ऑर्डर से बनाया, हमने वाक्य का भाव समझा कि प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को ऑर्डर दिया है, तो हमने यहाँ पे सेड टू के स्थान पे ऑर्डर कर दिया। ऑप्शन में ये आंसर ना आए, आंसर दूसरा आ जाए ऑप्शन में, तब हम क्या करेंगे? अपन को तो क्या है, सभी तरीके आने चाहिए, क्योंकि हम कंपटीशन लेवल की है तैयारी कर रहे हैं। तो ये डोंट वाला जो सेंटेंस है ना, इसका जो इम्परेटिव बनाते हैं, तो डोंट वाले सेंटेंस में हम फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। जब हम फॉरवर्ड यूज करेंगे तो ये डू नॉट पूरा का पूरा ही हट जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉरवर्ड कहाँ पे आएगा? ये सेड टू के स्थान पे आएगा, ये ध्यान रखना है। सेड टू के स्थान पे हमने ऑर्डर कर दिया। यदि हमें ये डोंट पूरे को हटाना है, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? मना करना। ये नेगेटिव भाव तो हमने इसमें ले ही लिया, अब आगे नेगेटिव करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो हम फॉरवर्ड यहाँ पे यूज कर देंगे, आगे नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ टू लगाना है। तो देखिएगा जरा, प्रिंसिपल फॉरवर्ड द स्टूडेंट्स, इतना कर दिया हमने, आगे सेम आ जाएगा, नोट नहीं आएगा, क्योंकि नोट का भाव हमने फॉरवर्ड में समाहित कर रखा है, टू पलक द फ्लावर्स। ये लो, तो इस फर्स्ट सेंटेंस की हमने इनडायरेक्ट दो टाइप की बनाई है, जो दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन में कौन सी भी मिल सकती है, आपको दोनों प्रकार से आनी चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस है, आई सेड टू रहीम प्लीज हेल्प मी। मैंने रहीम को कहा कि कृपया मेरी सहायता करो। तो प्लीज वाला सेंटेंस है, तो कन्फर्म हो गया कि इसमें कोई रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो आपको सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड करना है, प्लीज हटाना है, कंजक्शन हमें टू यूज करना है, ठीक है। बहुत ही आसान इंपरेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाना। आई सेड के स्थान पे क्या करेंगे? रिक्वेस्टेड, ये हमने रिक्वेस्टेड कर दिया, ठीक है। रहीम प्लीज हट गया, टू कंजक्शन काम में लिया, हेल्प आ गया। अब देखो मी है, इसको चेंज करते हैं अपन। फर्स्ट मी है, इसको चेंज करेंगे हम सब्जेक्ट के अनुसार। आई है, आई सब्जेक्ट है, तो आई की थर्ड फॉर्म मी ही होती है, यानी कि सेम ही आ गया। यहाँ पे मी है और यहाँ पे आई है, इसको आगे चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यदि सब्जेक्ट कोई अदर प्रोनाउन होता तो हम इसको चेंज करते, सेम ही है, यहाँ पे पहली फॉर्म है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो मी का मी हो जाएगा। ये लो, इस प्रकार से हमने इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, डियर स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू हर स्टैंड अप ऑन द टेबल। अध्यापक ने उसे कहा कि टेबल पे खड़े हो जाओ। ये क्या है? ऑर्डर है, क्लियर दिखाई दे रहा है। द टीचर सेड टू के स्थान पे क्या कर देंगे भाई? ऑर्डर्ड, ठीक है। हर टू कंजक्शन लगा दिया। अब सेम आ जाएगा स्टैंड अप ऑन द टेबल, कुछ चेंज नहीं करना अपने को, बहुत ही आसान है। स्टैंड अप ऑन द टेबल, ये लो, इसको भी हमने इनडायरेक्ट में चेंज कर लिया है। बहुत ही आसान सेंटेंस है, द टीचर ऑर्डर हर टू स्टैंड अप ऑन द टेबल, ये बन गया है। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सेंटेंस है, शी सेड टू मी डू नॉट टेल ए लाई। उसने मुझे कहा कि झूठ मत बोलो। ये सेंटेंस है, ये ऑर्डर भी हो सकता है और एडवाइस भी हो सकती है, ठीक है। एक तरीका वो है डू नॉट वाला, डोंट आ गया तो हमें इसको फॉरवर्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है, और इसको हम एडवाइस के तौर पे भी बना सकते हैं। हमें तरीके दोनों आने चाहिए, हम इसको एडवाइस मानते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड वाला तो आसान है ही,
सी सेड टू के स्थान पे एडवाइज्ड, ये कर दिया हमने, मी, एडवाइज मी। अब नोट है, इसको दिखाना पड़ेगा, नॉट टू कंजक्शन लगा दो। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, टेल ए लाई। कंजक्शन के बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, जो कि इंपरेटिव सेंटेंस में 100% मिलेगी। सी एडवाइज मी नॉट टू टेल ए लाई, ये हमने इसको इंडायरेक्ट में बना दिया है। अब हम इसको फॉरवर्ड में भी बना सकते हैं। क्या बनेगा? सी फॉरवर्ड मी टू टेल ए लाई, ये बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है 5th नंबर, आई सेड टू हिम वर्क हार्ड इफ यू वांट टू पास। आई सेड, मैंने कहा, टू हिम, उसे, मैंने उसे कहा कि कठोर परिश्रम करो, इफ यू वांट टू पास, यदि आप पास होना चाहते हो, यदि आप पास होना चाहते हो तो कठोर परिश्रम करो, मेहनत करो। ये क्या है? एडवाइज ही तो है। हाँ, तो हम इसको एडवाइज में बना सकते हैं। तो आई का आई आ गया, सेड टू को एडवाइज में कन्वर्ट कर देते हैं, एडवाइज हिम का हिम आ गया भी। अब कंजक्शन आपको पता ही क्या करना है, इंपरेटिव सेंटेंस में टू यूज करना है। वर्क हार्ड इफ, यहां तक सेम आ जाएगा, वर्क हार्ड इफ, ये लो। अब यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है। आपको पता है मैंने सन बटा 123 से बताया था कि सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट कौन सा? रिपोर्टिंग स्पीच वाला। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, तो हम इसके अनुसार इस यू को चेंज करेंगे। और मैंने ये भी बताया था कि ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले यू आ जाए तो पहली फॉर्म होती है, मेन वर्ब के बाद जब यू आता है तो यू प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म होती है। यू यहाँ पे पहली फॉर्म है, तो यू को चेंज करेंगे हम हिम के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो हिम यहाँ पे कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है, और यू यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे जो फॉर्म होती है वही फॉर्म लेके जानी पड़ती है हमें। तो हिम की पहली फॉर्म लेके जाओ। वहाँ पे हिम की पहली फॉर्म क्या होती है? ही। हिम की पहली फॉर्म क्या होगी? ही। अब यहाँ पे टेंस संबंधी परिवर्तन करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है साथियों, तो इसको फर्स्ट को हमें टेंस संबंधी परिवर्तन करते समय सेकंड करना होता है, वांटेड। ये लो, वांटेड, आगे सेम आ जाएगा, टू पास, टू पास। ये लो, तो हमने इस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना सीखा है। अब आगे हम इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ एम्फेटिक सेंटेंस पढ़ते हैं, जिसमें कुछ जोर दे के कुछ सेंटेंस को बोला गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो, आग्रह किया गया हो, है। और उस सेंटेंस की पहचान क्या होती है? वो डू से शुरू होता है, और डू के बाद में एक वर्ब और होती है, जिसको बोलते हैं एम्फेटिक सेंटेंस। तो उसको हमें जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के स्थान पे आपको रिक्वेस्टेड करना होता है, और जो डू से सेंटेंस शुरू है उस डू को हम हटा देंगे। और कंजक्शन आपको पता ही है, टू यूज करना है। टू के बाद आपको पता ही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, बढ़ते हैं एम्फेटिक इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब पढ़ रहे हैं हम एम्फेटिक इंपरेटिव सेंटेंस। एम्फेटिक मतलब जोर देने वाले सेंटेंस है। ये जोर देकर कुछ कहा जाए, या जोर देकर आग्रह किया जाए, या प्रार्थना की जाए। आग्रह है, प्रार्थना, निवेदन किया जाए। इसकी पहचान होती है, ये डू से शुरू होता है सेंटेंस, और डू के बाद एक वर्ब और आती है। ठीक है, सिंपल सेंटेंस के अंदर ही डू या डज का आना एम्फेटिक सेंटेंस की पहचान होती है। तो अब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा। और मैंने आपको ये बताया था कि ये डू वाले जो सेंटेंस है जिसके बाद में वर्ब एक और आ जाती है, इसको बोलते हैं एम्फेटिक इंपरेटिव सेंटेंस। एम्फेटिक इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर हमें सेड के स्थान पे रिक्वेस्टेड करना होता है। सेड के स्थान पे क्या करना है? रिक्वेस्टेड करना है भाई। ठीक है, और कंजक्शन टू ही आना है, अलग से कोई कंजक्शन नहीं लगाना है। बहुत ही आसान है, देखिएगा जरा। ही सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड मी। डू को हम हटा देंगे, टू कंजक्शन यूज किया, विजिट अगेन का विजिट अगेन आ जाएगा। ये लो, विजिट अगेन,
बहुत ही आसान है, हमने इसका इनडायरेक्ट बना लिया है। शी सेड टू मी टू विजिट अगेन। नेक्स्ट सेंटेंस है रमेश सेड टू हर, रमेश ने उसे कहा डू हैव ए सीट प्लीज, कृपया इस सीट पे बैठिए। ये है, देखो इसमें तो प्लीज आ गया, प्लीज से पता लग गया कि ये रिक्वेस्टेड वाला सेंटेंस है, ठीक है। लेकिन दूसरी पहचान ये है कि इसमें डू है और इसके बाद में वर्ब भी है, हैव भी है। डू हैव ए सीट प्लीज, कृपया सीट पे बैठ जाओ, ये है। तो इसमें भी रिक्वेस्ट है, तो रमेश सेड टू को कर देंगे चेंज, रिक्वेस्टेड हर आ गया। अब डू है इसको हटा देंगे, ठीक है, टू कंजक्शन यूज करेंगे, हैव ए सीट, और ये प्लीज भी हटा देंगे। रिक्वेस्ट वाले जो वर्ड हैं इनको हम हटा दिया है क्योंकि हमने रिक्वेस्टेड यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। जिस प्रकार से एक सेंटेंस में नेगेटिव 2 बार नहीं आ सकता, उसी प्रकार से ये रिक्वेस्ट वाले वर्ड भी है ना 2 बार नहीं आ सकते क्योंकि हमने उसके स्थान पे रिक्वेस्टेड यूज किया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज इंपेरेटिव सेंटेंस को पढ़ा है और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सजेस्टिव सेंटेंस जो कि लेट से शुरू होते हैं, ठीक है, उनको कई तरह से बनाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और यदि फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वील मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।